डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू ईसी इंडिया। ईसी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए जीके यानी सामान्य ज्ञान की एक श्रृंखला, मॉडल पेपर श्रृंखला आपके लिए ला रहे हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इसमें हम आपको प्रत्येक मॉडल पेपर और सामान्य ज्ञान के आने वाले 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपके डेफिनेटली आते ही आएंगे। 99% चांसेस हैं कि इन क्वेश्चन में से यदि आपने 10 मॉडल पेपर देख लिए तो बिल्कुल ही आप 99% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और पहले मॉडल पेपर में आपको 25 क्वेश्चन बनाकर दिए हुए थे। होपफुली आपने वीडियो देखा होगा, उसको लाइक भी किया है, कई लोगों ने पसंद किया है। उसी के आधार पे हम ये दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए ला रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, हम अपने चैनल ईसी इंडिया पर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस डेली शाम को 6 बजे लेकर आएंगे। एग्जाम तक आपकी क्लासेस रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, किसी प्रकार कोई ज्वाइनिंग चार्ज नहीं रहेगा। फ्री 1-to-1 कम्युनिकेशन रहेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी यहाँ कम्युनिकेशन करके। और आप प्रतिदिन हम मॉडल पेपर में आपका मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज के जो पार्ट रहते हैं आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ यदि आप कंटिन्यू ये क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हमारे मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से लेकर के, तो चैनल पे बने रहिएगा। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं ईसी इंडिया को, और साथ में ही आपको बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी हमारी इस तरीके से लाइव क्लास की अपडेशन आती है तो आपको मिल जाए। और साथ में मॉडल पेपर हम जो आपके लिए जीके, इंटेलिजेंस अलग अलग लेकर आएंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने मॉडल पेपर पार्ट 2 पर। स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर सेकंड का। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बैरोमीटर नामक वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका वायुमंडलीय दाब मापने में, वाहन की गति मापने में, पानी की गहराई व दाब मापने में, विद्युत धारा मापने में। स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से एक रिक्वेस्ट और रहेगी आपको, इससे पहले प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, एक ही क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है इसका, बैरोमीटर नामक वैज्ञानिक यंत्र को नापने के लिए किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है इसका उपयोग? तो इसका आंसर रहेगा एक, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब नापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग या जैसे कैलेंडर कहते हैं, तो किस पर आधारित है? विक्रम संवत पर, शक संवत पर, हिजरी संवत पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग होता है, कैलेंडर होता है, वो शक संवत पर आधारित होता है। चलिए लास्ट इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 53 क्वेश्चन जो दिए गए मॉडल पेपर में, निम्न में से किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है? 53 का क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह। तो किसे भारत का ज्ञान पुंज कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है? महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए 54 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन दिया गया है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है जाकिर हुसैन? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए किससे जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। इसमें ऑप्शन दिए गए आपको, सरोद, वायलन, सारंगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तबला, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए दिया गया है, भारतीय थल सेना, नौसेना व वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? ये भारत का मुख्यालय, तीनों सेनाओं का हेड है जो, वो कहाँ पे बनाया गया, किस स्टेट पे है? तो इसका ऑप्शन होगा, देखिए नई दिल्ली। यहाँ पटना दिया गया, हैदराबाद दिया गया, कोलकाता दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका नई दिल्ली। यानी तीनों सेनाओं की भारत का, जो आपका किसी एक सेना का भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, क्वेश्चन एग्जाम पेपर में, तो आपको याद रखना तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में बनाया गया। देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद दिया गया है 56 क्वेश्चन। देखिए आप इसमें, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? 56 क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन दिए गए, लॉन टेनिस, निशानेबाजी, बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन। तो राइट आंसर आपका होगा इसमें लॉन टेनिस। ग्रैंड स्लैम जो होता है लॉन टेनिस से संबंधित होता है। लॉन टेनिस आप जानते हैं अच्छे से, भारत की सानिया मिर्जा लॉन टेनिस की खिलाड़ी थी। इसके बाद देखिए 57 क्वेश्चन में, देखिए जीवों में संवेदना का महत्व है। जीवों में संवेदना का महत्व है, ऑप्शन दिए गए हैं, प्रजनन काल में साथी को आकर्षित करने में, शिकार को खोजने, पकड़ने व हमले से बचने में, अनुकूल व आवास व झुंड के अन्य सदस्यों को खोजने में। उपरोक्त सभी संवेदना क्या कहलाती है? उसकी चेतना कहलाती है, यानी जो जीवों में होती है, इसीलिए उनको जीव कहा जाता है। संवेदना होने के कारण वो जीव है। तो 57 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ये सभी पाया जाता है, जीवों के जो जीव होते हैं सभी में ये ऑप्शन, सभी ऑप्शन होते हैं, तीनों के तीनों ऊपर जो ए बी सी दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 58, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले विष या वेनम का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले, जैसे हम विष कहते हैं,
उसका प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो 58 का राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, संधि शोध में, रुधिर क्षीणता में, सर्पदंश से बचाव में, ये सभी। तो जो मधुमक्खी का विष होता है सभी में उपयोग किया जाता है। ए, सी और बी जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 58 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 59 की बात करते हैं। 59 में दिया हुआ है मनुष्य में मुख्य स्वादग्राही अंग कौन सा है? हम जिससे स्वाद लेता है इंसान, मनुष्य जिससे लेते हैं वो आपको सभी को मालूम है, जिह्वा या जीभ। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका 60 नंबर। जिन पौधों के बीज, जिन्हें हम सीड बोलते हैं, बीज को क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। जिन पौधों के बीज सूक्ष्म व हल्के होते हैं उनमें ब्लैंक स्पेस प्रकीर्णन होता है। तो किन में होता है, किसके द्वारा प्रकीर्णन होता है? प्रकीर्णन होता है डायवर्सन, जो प्रकाश होता है, या आगे उसको डायवर्सन कहते हैं जैसे हम। तो जिन पौधों के बीज सीड या सूक्ष्म हल्के होते हैं उनमें प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, जंतु द्वारा, जल द्वारा या स्वयं के द्वारा। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा वायु के द्वारा। वायु के द्वारा उनका जो प्रकीर्णन होता है वायु के द्वारा होता है। चलिए हम इसके पार्ट के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे जीके 25 मॉडल सेकंड मॉडल पेपर का होने वाला है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसे पंजाब केसरी से जाना जाता है? निम्न में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद कर लेना है, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हर बार स्टूडेंट जो आते एग्जाम से, ये मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर है दैट मीन्स या फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या संभावित क्वेश्चन है जो इस साल 100% आने की पूरी 100% संभावना है। तो एक एक क्वेश्चन आपको देखना है, बड़े ध्यान से देखना है, एक क्वेश्चन मिस मत करिएगा, मेरी गारंटी। यदि आपने पूरे 10 के 10 पेपर, मॉडल पेपर हम जो जितने लेके आ रहे हैं, यदि सारे जी के इनके कवर कर लिए तो आपका जी के पार्ट बहुत अच्छे स्कोरिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 62, मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल से निर्मित है? मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग, यानी पार्ट ऑफ बॉडी जो इंसान की है, वो कितने प्रतिशत जल से बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए 62 क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए 70 to 75%, 80 to 85, 90 to 95, 90 to 100, तो 70 to 75% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया 63 में, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जन्य रोग नहीं है? विषाणु जन्य रोग कौन सा नहीं पूछा गया इससे? तो रेबीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मलेरिया। तो 63 का राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? 63 का आंसर हो जाएगा इसमें मलेरिया, क्योंकि यह है किससे काटने, मच्छर काटने होता है, और ये सभी विषाणुओं से होता है। इसमें विषाणु से न होने वाला रोग पूछा गया है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा मलेरिया। 64 क्वेश्चन में क्या दिया गया? 64 पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जीविका का प्रमुख आधार है। जो पहाड़ी क्षेत्र लोग होते हैं, पर्वतों पर निवास करते हैं, उनकी जीविका यानी उनको जो जीवन यापन होता है, लाइफ होती है, उनको कैसे कंप्लीट करते हैं? तो कृषि व पशुपालन इसका राइट आंसर हुआ। किसी प्रकार कोई उद्योग धंधा नहीं होता, सेवा क्षेत्र नहीं होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि व पशुपालन से। अगला क्वेश्चन दिया गया 65 क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन में, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? 65 क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 क्वेश्चन के लिए औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, ना ही अकबर ने, शाहजहां, जहांगीर दिए गए, तो ये ऑप्शन गलत है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 66 क्वेश्चन पूछा, दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म को समर्पित है? दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म को समर्पित है? तो 66 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए बौद्ध, हिंदू, जैन, पारसी धर्म पूछे गए हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो दिलवाड़ा के मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 67, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री पर झुकी हुई है? देखिए आपको ग्लोब का नॉलेज होना चाहिए, आपको ग्लोब पढ़ लेना है। तो अपने जो उसका अक्ष होता है, एक्सेस होती है, उस पर कितने, उस पर झुकी हुई है पृथ्वी? तो 67 का राइट आंसर देखिए 6:1/2, 18:1/2, 23:1/2, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। 68 क्वेश्चन की बात करें, देखिए 68 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? भूपृष्ठ यानी पृथ्वी की जो आउटर लेयर है उस पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो 68 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? ऊपरी सतह जो होती है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, जो हम जीवों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम इस क्वेश्चन की श्रृंखला फिर से एक बार आपको याद दिला देते हैं, रिमाइंडर करा देते हैं। देखिए हम अपने चैनल पर इसी इंडिया पर हम कंटिन्यू आपके लिए सैनिक स्कूल से रिलेटेड प्रिपरेशन और लाइव क्लास लेकर आते हैं। शाम को 6 बजे डेली हमारी लाइव क्लास होगी। आप यदि ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे जो मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा,
साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए हम क्वेश्चन मॉडल पेपर के अगले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए अगले पार्ट में इसमें हमने हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 68 क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले यदि आपने हमारा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहाँ की श्रृंखला के 25 क्वेश्चन आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। 69 क्वेश्चन दिया गया, भारत में शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी को मालूम है शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। वो भी कब मनाया जाता है, 5 सितंबर इज द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जड़ रूट का उदाहरण है, यानी जो जमीन के अंदर होती है पौधे का पार्ट उसको हम जड़ बोलते हैं, तो वो के इनमें में से कौन सा इसका उदाहरण है। 70 क्वेश्चन का 70 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसमें देखिए मूली, चुकंदर, शलजम, ये सभी ऐसे पार्ट हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जड़ कहलाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मिष्टी दोई किस राज्य की प्रमुख मिठाई है। मिष्टी दोई देखिए नाम से ही क्लियर हुआ है, बंगाली नाम है, तो क्लियरली है। 71 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन दिए गए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, कितने कुल सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका देखिए मुख्यालय पूछा जाता है, इसका केंद्र कहाँ है, कौन कौन से देश शामिल है, यहाँ पूछा गया सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 72 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 178, 193, 189, 198 दिए गए हैं, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 193 है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किस राज्य द्वारा तानसेन सरकार जो तानसेन पुरस्कार है वो दिया जाता है। तानसेन देखिए कहाँ, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। 74 क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, डेफिनेटली आप सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना इसकी। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का है, देखिए बकरवाल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। बकरवाल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की ये जनजाति है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे अगले पार्ट या आने वाले पार्ट को जरूर आपको देखना है। जय हिंद, जय भारत।